होणं हा लोकशाही यंत्रणेवरचा विश्वास अधिकाधिक वाढविणारा आहे। या देशाचे लोकप्रिय आणि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी 10 वर्षापूर्वी या प्रजासत्ताकात खऱ्या अर्थानं लोकशाहीचे रंग भरले। हे लोकांचं राज्य आहे याची जाणीव कामातून करून दिली, विकासातून करून दिली। आज आपला देश विकासाच्या वाटेवर घोडदौड करताना दिसतो आहे। परदेशात भारताकडे लोक आदराने बघू लागलेले आहेत। मोठमोठ्या महासत्तांनाही भारताचं मत जाणून घेतल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही आणि म्हणून हे आपल्यासाठी अभिमानास्पद बाब आहे। 10 वर्षात भारताचं अंतराळयान चंद्रावर गेलं, मंगळाकडे झेपावलं। इतकंच नाही तर भारतीय शास्त्रज्ञांनी सूर्याकडेही हनुमान उडी घेतली। हा पूर्वीचा भारत नाही, आताचा भारत शत्रूला घुसके मारेंगे हे ठणकावून सांगणारा आहे। आपल्या भाषेत सांगायचं तर आता भारताचा कोणी नाद करायचा नाही आणि म्हणून या ठिकाणी मी म्हणतो, सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ, दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में वो धमक रखता हूँ। हे शब्द आहेत शहीद भगतसिंग यांचे। त्यांचा तेजस्वी वारसा आपला देश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली आपण पुढे नेतोय। महाराष्ट्र हे तर भारताचं ग्रोथ इंजिन आहे। महाराष्ट्राने विकास साधला तर देशही विकास साधणार आहे, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे। देशाला महासत्ता करण्याचं स्वप्न आहे ते साकार करण्यासाठी महाराष्ट्राला मोठं योगदान द्यायचं आहे। त्यासाठी महाराष्ट्र सर्वार्थाने सज्ज आहे। नवा महाराष्ट्र नवी उत्तुंग झेप घेतोय। आपण कोणी असू, लहान असू, मोठे असू, सरकारी सेवेत असू, खासगी नोकरीत असू, उद्योजक असू, विद्यार्थी असू, शेतकरी असू, जिथे असू तिथे महाराष्ट्रासाठी आणि देशासाठी खारीचा वाटा आपण उचललाच पाहिजे। तीच खरी देशसेवा असते। राज्यातील आमचं युतीच्या सरकारने गेल्या 2.5 वर्षात विकास आणि कल्याणकारी योजना यांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न केला आणि या राज्यातील जनतेच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलवला। लाडक्या बहिणी, लाडके भाऊ, लाडके शेतकरी, लाडके युवा, लाडके ज्येष्ठ, प्रत्येक समाज घटकाचं कल्याण व्हावं यासाठीच अहोरात्र प्रयत्न केले आणि आपल्या राज्य सरकारच्या माध्यमातून सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल व्हावा, त्याचं जीवन सुखी संपन्न व्हावं हाच एक विचार ठेवून आपण काम केलं। त्यातूनच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना, युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री बळीराजा संजीवनी योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुलींना व्यावसायिक शिक्षण पूर्णतः मोफत, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना अशा अनेक कल्याणकारी योजनांची मुहूर्तमेढ आपण रोवली। शेतीसाठी जवळपास 44,000 कोटी पेक्षा जास्तीचा निधी दिला। राज्यात पायाभूत सुविधांची 10 लाख कोटीपेक्षा जास्तीचे कामं सुरू आहे। महिलांचे कल्याण, रोजगार आणि सामाजिक न्याय, शिक्षण, आरोग्य यासाठी महाराष्ट्राचा आदर्श इतर राज्यांनी घ्यावा असं काम आपलं सुरू आहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आमचं सरकार विकास आणि कल्याणकारी योजनांची कास कधी सोडणार नाही याची खात्री मी देतो। गेल्या 2.5 वर्षात ज्या वेगाने कामं झाली त्याहीपेक्षा दुप्पट चौपट वेगाने या पुढची कामं होतील। आज आपण जेव्हा महाराष्ट्राच्या विकासाचा विचार करतो त्यावेळी मुंबई महानगर आणि विशेषतः ठाणे जिल्ह्याचा विशेष उल्लेख करावाच लागतो आणि म्हणून या ठिकाणी मी देखील स्वतःला भाग्यवान समजतो। एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता ते महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री या प्रवासात ठाणे जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्याची जबाबदारी मी पार पाडण्याचा देखील प्रयत्न केला, याचंही मला समाधान आहे। खुद्द देशाचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली 2.5 वर्षात ठाणे जिल्ह्याला चांगले प्रकल्प मिळाले। त्यांच्या हस्ते अनेक चांगल्या प्रकल्पांचं लोकार्पण झालं, भूमिपूजन होऊ शकलं आणि म्हणून पायाभूत सुविधा, रस्त्यांचा विकास, शेतीची प्रगती, सामाजिक आणि आरोग्याच्या सुधारणा अशा सर्व क्षेत्रामध्ये ठाणे जिल्हा अग्रेसर राहिला याचं समाधान वाटतं। ठाणेकरांना प्रतीक्षा असलेल्या इंटरनल ठाणे मेट्रो प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे आणि ठाणे बोरिवली दुहेरी बोगद्याच्या कामाला सुरुवात झाली। आता ठाणे आणि बोरिवली अवघ्या 10 मिनिटाचा प्रवास सुकर होणार आहे। त्यामुळे या भागात वाहतुकीची कोंडी कमी होईल। सध्याच्या फ्रीवेला छेडा नगर पासून ठाण्याच्या आनंद नगर पर्यंत आपण वाढवत आहोत। नवी मुंबईमध्ये मेट्रो धावायला सुरुवात झाली आहे।
ठाणे जिल्ह्यातील अन्य मेट्रो प्रकल्प सुद्धा टप्प्याटप्प्याने सुरू होत आहेत. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आता टेक ऑफसाठी सज्ज आहे. माननीय प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते 33,000 कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचे भूमिपूजन व उद्घाटन झाल्याने जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांना आता वेग येतो आहे. आनंदनगर गायमुख बायपास याची कामं होत आहेत. कल्याण शिळ मार्गावरून आता प्रवास अधिक वेगवान होईल. इथल्या उड्डाण पुलांच्या 3 मार्गिका सुद्धा खुल्या केल्यामुळे वाहनांची आता फारशी कोंडी होणार नाही. या मार्गाचं 6 पदरीकरण झाल्यामुळे मोठा दिलासा मिळेल. सायन पनवेल महामार्गावर मुंबईहून पुण्याकडे जाणाऱ्या मार्गिकेचं उद्घाटन आणि रेवस ते रेड्डी या सागरी महामार्गावरील 7 खाडी पुलांचं भूमिपूजन देखील मी मुख्यमंत्री असताना केलं. हजारो घरं आम्ही क्लस्टरच्या योजनेतून माध्यमातून बांधत आहोत. आशियातील ही सर्वात मोठी क्लस्टर योजना असेल. सिडकोच्या माध्यमातून देखील हजारो घरं आपण देतोय. प्रधानमंत्री आवास योजना आणि राज्याच्या आवास योजनेत मिळून ठाणे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने 16,000 घरं बांधली आहेत. आवास योजनेमध्ये ठाणे जिल्हा सतत अव्वल राहिलेला आहे आणि म्हणून जिल्हा परिषदेच्या प्रयत्नांमुळे देखील जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांची संख्या कमी झाली आहे. ठाणे ग्रामीण भागात 28 स्मार्ट ग्राम ग्रंथालय सुरू करून आपण तंत्रज्ञानामध्ये सुद्धा मागे नाही हे देखील आपण दाखवून दिले आहे. पोलीस दलाचं आधुनिकीकरण व वाहतूक विभागाचे बळकटीकरण करायला सुरुवात केली आहे. त्यांच्यासाठी मॉडर्न वाहनं खरेदी केली आहेत. पोलीस ठाण्यामध्ये दामिनी पथक द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाले नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा गया. द्रौपदी मुर्मू को साल 2015 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया. सार्वजनिक जीवन से लेकर संवैधानिक पदों पर दशकों से रहते हुए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की छवि बेदाग रही है. द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है. उम्र के हिसाब से वो सबसे युवा राष्ट्रपति भी हैं. देश के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति मुर्मू देश के युवाओं में अटूट विश्वास रखती हैं और उनसे मातृभूमि के प्रति समाज के उत्थान और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने के लिए बार बार आह्वान करती हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जीवन पहले ही किसी प्रेरणादायक जीवनी से कम नहीं. द्रौपदी मुर्मू का नाम जब भारत के किसी गांव में बैठी कोई बच्ची राष्ट्रपति के रूप में पढ़ती है तो उसकी आंखों में भी मेहनत और सफलता के सपने जाग जाते हैं. द्रौपदी मुर्मू दुनिया की हर उस स्त्री के लिए शक्ति और प्रेरणा का स्वरूप हैं, जो समाज की हर बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करके खुद के दम पर अपनी पहचान बनाने का विश्वास रखती है. Our Honorable President Draupadi Murmu's story is indeed one of courage and empowerment, an inspiring saga that ignites hope in the hearts of millions of women, encouraging them to rise, take charge, and carve their paths just as she has. And while we await the commencement of the Grand Republic Day Parade, let us take a moment to acknowledge the unwavering dedication of the personnel from the 3 armed forces, the Army, Navy, and Air Force, as well as the paramilitary forces. They have spent months preparing for this day, enduring grueling schedules, long hours, and the harshest of conditions. Through the cold waves that bite through the skin and unexpected rain that dampens everything but their spirit, these men and women have shown an unshakable commitment. Their relentless practice sessions have been a testament to their discipline and passion, determined to present nothing short of perfection today. The world is watching with bated breath as India's strength, resilience, and unity will be on full display. Millions of hearts across the nation are beating in unison, filled with pride and anticipation. These forces, standing tall and proud, are ready to showcase their precision, courage, and skill.
Not only have these dedicated personnel put in months of tireless efforts for the Republic Day parade, but they have also juggled simultaneous preparations for the Army Day celebrations with equal dedication and precision. It is truly remarkable how they excel in all their endeavors, leaving no room for compromise. संविधान के 75 वर्ष आज 26 जनवरी की सर्द सुबह, लेकिन सूरज निकलने के बाद गुनगुनी धूप का आनंद और सलामी मंच के ठीक सामने हमारा राजकीय चिन्ह सिंह शीर्ष। यह सारनाथ में मौजूद अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। सीपीडब्ल्यूडी ने इसका निर्माण किया और सजाया है। इस बार विशेष तौर पर संविधान के 75 वर्ष पूरे होने का संदेश सिंह शीर्ष पर नीचे अंकित सत्यमेव जयते और संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर। यहीं पर मौजूद संयुक्त सैन्य बैंड है जो भारत के राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान पर राष्ट्रगान की धुन बजाएगा। इनके संगीत की कई और धुनें भी गूंजेंगी। बैंड मास्टर सूबेदार अरुल बाबू पी के नेतृत्व में पाइप्स और ड्रम बैंड की कमान बैंड मास्टर सूबेदार ब्रजेश कुमार के पास। समग्र समन्वय लेफ्टिनेंट कर्नल गिरीश कुमार यू और लेफ्टिनेंट कर्नल विमल जोशी कर रहे हैं। और पहली बार झारखंड के पीएम श्री स्कूल का गर्ल्स बैंड भी यहीं प्रस्तुति देने के लिए मौजूद है। संगीत की प्रस्तुतियों से यह समारोह और निखर उठता है, जहां अनुशासन, कर्तव्य और जोश। इसके साथ ही राष्ट्रपति के आगमन पर राष्ट्रगान के समय 21 तोपों की सलामी लेफ्टिनेंट कर्नल सबनीस कौशिक की कमान में दी जाएगी। हर शुभ कार्य से पहले अनुष्ठान और देवों का आह्वान, राष्ट्रीय पर्व और उसमें महत्वपूर्ण समारोहिक दायित्व के लिए तैयार ये दल। गन पोजीशन ऑफिसर नायब सूबेदार अनुतोष सरकार हैं। सेरेमोनियल बैटरी 21 गन सैल्यूट प्रस्तुत करने के लिए भारत में ही निर्मित तोपों का इस्तेमाल कर रही है। गणतंत्र दिवस समारोह के सफल आयोजन के लिए हर बार एक नई ऊर्जा के साथ सभी एजेंसियां जुटती हैं। निर्माण और रखरखाव का दायित्व संभाला है सीपीडब्ल्यूडी ने, यानी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने। कर्तव्य पथ से लेकर राष्ट्रीय समर स्मारक तक कई किलोमीटर के क्षेत्र में संचार और ध्वनि का जिम्मा है वन आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट कोर ऑफ सिग्नल्स का। आधुनिक तकनीक के साथ बेहतरीन साउंड के लिए इस रेजिमेंट की कमान संभाली है कर्नल ज्योति प्रकाश मिश्रा ने। उनके साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सैम सुंदर सिंह। पहले गणतंत्र दिवस से ही ये रेजिमेंट ये दायित्व निभा रहे हैं। और भारतीय वायुसेना को फ्लाई पास्ट के समन्वय के लिए संचार प्रदान करने वाली वन एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट का कंट्रोल रूम नेतृत्व संभाल रहे हैं कर्नल अभिषेक वसंत कामत। वायुसेना का फ्लाई पास्ट इस समारोह का एक बड़ा आकर्षण होता है। और देश के दूर दराज हिस्सों में भी अपनी वाणी से यहां के समारोह की तस्वीर बनाने का जादू आकाशवाणी को खूब आता है। उनका कंट्रोल रूम कर्तव्य पथ पर। इस बेहद शानदार समारोह को पूरी भव्यता के साथ टेलीविजन पर पहुंचाने के लिए दूरदर्शन की टेक्निकल और प्रोडक्शन टीम खास इंतजाम करती है। टीवी के साथ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को भी यादगार अनुभव बनाने के लिए क्या-क्या तैयारियां इस बार की गई हैं, देखते हैं।
भारत के 76वें गणतंत्र दिवस से जुड़ी हर गतिविधि को पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या कार्याचा गौरव आहे असं मी मानतो. प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला सेवा आणि शौर्य पदक जाहीर झाले आहेत. देशाचं संरक्षण सेवेत राहून महाराष्ट्राचा गौरव वाढवणाऱ्या या अधिकाऱ्यांचं देखील मी अभिनंदन करतो. केंद्र सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शौर्य पुरस्कार विजेत्या मुलांचं, मुलींचं, पालकांचं, शिक्षकांचं, नातेवाईकांचं, मार्गदर्शकांचंही आज प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तानं अभिनंदन करतो. राष्ट्रीय राज्य स्तरावर राष्ट्रीय आणि तसंच राज्य स्तरावर उत्कृष्ट काम ये पहला और अनुपम अवसर है कि जब दूरदर्शन पूरा प्रोडक्शन 4K क्वालिटी में कर रहा है. 10 4K कैमरे, नेशनल वॉर मेमोरियल. तीन कैमरे इंडिया गेट के ऊपर और 9 HD कैमरे राष्ट्रपति भवन परिसर में लगाए गए हैं. इंडिया गेट के ठीक ऊपर लगाए गए कैमरों से कर्तव्य पथ का शानदार नजारा और एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों के जाबाज करतब देखने को मिलेंगे. इसके साथ साथ रोमांचित करने वाले डायनामिक एरियल व्यू शॉट्स के लिए 80 फीट ऊंची हाइड्रोलिक क्रेन और 5 जिमी जिप कैमरे लगाए गए हैं. हाइड्रोलिक क्रेन कर्तव्य पथ और इंडिया गेट पर लगाए गए हैं. 2 जिमी जिप को नेशनल वॉर मेमोरियल पर, 2 को कर्तव्य पथ पर और 1 को नॉर्थ ब्लॉक के बुर्ज पर क्रिएटिव तरीके से प्लेस किया गया है, जिससे बेहतरीन पिक्चर फ्रेम मिल सके. गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य सलामी मंच पर 4 PTZ कैमरे लगाए गए हैं. बेहतर टेक्निकल क्वालिटी और कैमरा कोऑर्डिनेशन के लिए 3 स्थानों यानी नेशनल वॉर मेमोरियल, कर्तव्य पथ और राष्ट्रपति भवन पर 3 हाई डेफिनेशन आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन की व्यवस्था की गई है. जय महाराष्ट्र. काळाकोट्ट काळोखात जेव्हा काही दिसत नसतं तेव्हा तुमच्यासाठी कोणीतरी दिवा घेऊन उभा असतं आणि हे प्रेरणादायी विचार आपल्याला आज या ठिकाणी ऐकायला मिळाले. खूप खूप धन्यवाद. यानंतर पुढील कारवाई क्रिस्टल क्लियर ऑडियो सिग्नल्स और परेड में हिस्सा लेने वाले मार्चिंग दस्ते की दमदार कमांड को आप तक पहुंचाने के लिए स्पेशल डायनामिक माइक्रोफोन्स का प्रयोग किया जा रहा है. तीनों ओबी वैन्स को OFC और DSNG की मदद से मंडी हाउस स्थित दूरदर्शन के स्टूडियोज से जोड़ा गया है. देश के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के प्रसारण को अद्वितीय बनाने के लिए दूरदर्शन के अधिकारी और कर्मचारी टीम के तौर पर कई और संस्थाओं के साथ मिलकर पिछले कुछ महीनों से कार्य कर रहे हैं. जूम इन करना, रेडी. The only true rules of any winning effort, and yes, they are preparation, preparation, and preparation. The perfection, precision, and performance of everything that you will see and experience today is deeply rooted in many days and long hours of preparation. In fact, the armed forces epitomize this in every sphere of their operations. In times of calamities, war, or peacetime, our men and women are prepared and ready to live their lives and to give their lives in the service of the nation. Today, before the celebrations begin on Kartavya Path,
A wreath will be laid by the Prime Minister at the National War Memorial. And we will not only pay homage to soldiers who exhibited acts of bravery, many of them singularly during their lives and even in their passing, and way beyond what was thought possible by us. We also recognize that times are changing. The context, science, techniques, and art of war and diplomacy are also changing. Today, we reaffirm our confidence in our armed forces as they exhibit their focus on maintaining the quality of rank and file. आज का दिन हमारे वीर सैनिकों को सलाम करने का भी दिन है। उनका हर पल भारत की सीमाओं और भारत की रक्षा में लगा है। आज के बदलते वक्त में जब टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से हमारी समझ और हमारे आसपास की दुनिया को बदल रही है, तब ऐसे में नई चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। हमारी सेना तेजी से बदलते इस दौर में स्वयं को ढाल रही है। युद्ध अब कई स्तरों पर लड़े जाते हैं। सिर्फ परंपरागत तरीके से अब सेनाएं नहीं लड़ती। सूचना, तकनीक और अनेक तरह से दुश्मन पर नजर रखना आज सेना की नई चुनौतियों में शामिल है। भारत को गर्व है अपनी सेना पर, जो भारत की सेवा के लिए सर्वोच्च आदर्शों के नए मानक बनाती है। तर आज भारताचा 76वा प्रजासत्ताक दिन आहे। भारताला प्रजासत्ताक मिळून, प्रजासत्ताक स्वीकारून 75 वर्ष पूर्ण झाली आहे आणि या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशभरात आज प्रजासत्ताक दिनाचा उत्साह हा पाहायला मिळतोय। देशभरात विविध ठिकाणी विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलंय। यातच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतील, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी देखील आपापल्या जिल्ह्यांमध्ये आपापल्या ठिकाणी ध्वजारोहण केलंय। यातच आता दिल्लीमध्ये देखील चित्रफित करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये भारतानं मिळवलेलं शौर्य, जवानांनी केलेली सगळी जी काही मेहनत असेल यावरती विशेष चित्रफित देखील करण्यात आली आहे। याच बरोबर दुसरीकडे मुंबईमध्ये शिवाजी पार्कात आता ही परेड देखील केली जाते। एनसीसी कॅडेट कडून ही परेड केली जाते, पोलिसांकडून ही परेड केली जाते आणि ही परेड पाहण्यासाठी मुंबईकरांनी, दादरकरांनी या ठिकाणी मोठी गर्दी केल्याचं देखील पाहायला मिळतंय। या ठिकाणी राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यांच्या हस्ते ध्वजारोहण देखील पार पडलं आणि त्यानंतर या परेडला सुरुवात झाली आहे। आज बलसागर भारत हो, विश्वात शोभूनी राहो, प्रजासत्ताक दिन चिरायू हो अशी भावना प्रत्येक भारतीयाच्या मनात असून आज प्रजासत्ताक दिन हा देशभरात साजरा केला जातोय। याच पार्श्वभूमीवर देशभरातील विविध ठिकाणी विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलंय। दिल्लीत देखील आज प्रजासत्ताक दिनाचा उत्साह हा अगदी शिगेला पोहोचल्याचं पाहायला मिळतंय। अगदी थोडाच वेळात पथसंचलन केलं जाईल। या कर्तव्य पथावरती परेड पार पडेल आणि ही परेड पाहण्यासाठी, अनुभवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात दिल्लीकरांनी, भारतीयांनी, देशवासियांनी या ठिकाणी गर्दी केल्याचं चित्र हे पाहायला मिळतंय। ही परेड अनुभवण्यासाठी खरं तर दरवर्षी दिल्लीकर नागरिक मोठ्या संख्येनं या ठिकाणी येत असतात। तर याच ठिकाणी आता देशावरची ही विशेष चित्रफित गेल्या 75 वर्षांचा भारताचा प्रवास दाखवणारी ही विशेष चित्रफित देखील तयार करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये भारतानं गेल्या 75 वर्षात काय काय पाहिलंय, कशा पद्धतीनं यश मिळवलंय हे सर्व या चित्रफितीत दाखवण्यात आलंय आणि ही चित्रफित सध्या देशवासियांना दाखवली जाते। यातच दुसरीकडे मुंबईतील दादरमधील शिवाजी पार्कामध्ये आता प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर परेड पार पडतेय। Aircraft of the IAF continued attacks on the Karachi docks, setting fire to oil storage dumps
1971 का युद्ध भारतीय सेना के लिए गर्व और गौरव का परिचायक है। इस लड़ाई में इतिहास के सबसे बड़े आत्मसमर्पण के रूप में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के आगे घुटने टेक दिए। सन 1984 में भारतीय सैनिकों ने दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर के उन चोटियों पर जाकर अपने पराक्रम से दुनिया को स्तब्ध कर दिया, जहां जीवन जीने की परिकल्पना करना भी मुश्किल माना जाता है। बर्फ से ढके उन बेहद मुश्किल चोटियों पर भी भारतीय वीरों ने कभी न हार मानने वाले जज्बे से तिरंगा फहराकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। सन 1999 करगिल जटिल परिस्थितियों में लड़ा गया एक ऐसा युद्ध जहां भारतीय सेनाओं ने दुश्मन की हर चाल और मंसूबों को नाकाम कर अपने युद्ध कौशल से एक ऐसी विजय गाथा लिखी जिसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफेद सागर और ऑपरेशन तलवार के जरिए नभ, जल और थल से घेराबंदी कर घुटने पर ला दिया। करगिल की दुर्गम बर्फीली चोटियों पर विजयी तिरंगा फहराया। भारतीय सेना की छवि मातृभूमि की रक्षा के साथ साथ एक सेवियर और एक फरिश्ते के रूप में भी है। मुश्किल हालात में विदेशों में रहने वाले भारतीयों को विभिन्न ऑपरेशन के द्वारा सकुशल वापस स्वदेश में लेकर आना भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विश्व के कई देशों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किए गए शांति अभियानों में हमारी सेना पहली पसंद है। सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना हमेशा से सक्रिय भागीदारी निभाई है। अपनी समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाते हुए बेहतरीन वर्तमान के निर्माण के लिए भारत के पग पग की रक्षा को संकल्पित जवान आखिरी दम तक लड़ना जानते हैं। इन जवानों को हमारा नमन है, शत शत नमन है। The Constitution of India is the longest written constitution in the world. The Constituent Assembly deliberated in sessions open to the public for 166 days, spread over a period of 2 years, 11 months and 18 days to draft this long constitution that finally came into effect on 26 January 1950, heralding the birth of a sovereign democratic republic of India. This day enshrined the principles of justice, equality and liberty, setting the foundation of a vibrant democracy. And safeguarding the sovereignty of this nation lies with our brave armed forces personnel. Today is a day of not just celebration, but a day of remembrance of those who made their supreme sacrifice for their motherland. We salute the bravery and martyrdom of our soldiers. The grateful nation pays homage to tribute their heroism. The National War Memorial standing tall, honoring and remembering our heroes, soldiers of the Indian Armed Forces who fought in the conflicts post-independence. The memorial is a testimony to their strength and bravery. The central obelisk, at the top of which words inscribed in gold letters, "The Amar Jawan, the Immortal Soldier." राष्ट्रीय समर स्मारक हमें वह अवसर प्रदान करता है जब हम आज के इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर
देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले उन वीर सेनानियों को याद करते हैं, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। कर्तव्य पथ के दाहिने छोर पर स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक इन्हीं वीर बलिदानियों और देश के जांबाजों को समर्पित है, जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता, देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। देश के अमर सपूतों को समर्पित इस राष्ट्रीय समर स्मारक पर आकर हर देशवासी स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के त्याग, समर्पण और शहादत का गौरवशाली प्रतीक है राष्ट्रीय समर स्मारक। आजादी के बाद के युद्धों और ऑपरेशंस में जान देने वाले लगभग 26,000 सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट के ठीक सामने बनाया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक देश को समर्पित किया। ये उन शहीदों को नमन करने का अनुपम माध्यम है जिन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम के साथ सर्वोच्च बलिदान देते हुए तिरंगे की आन, बान और शान को बनाए रखा। चक्रव्यूह रचना से प्रेरणा लेते हुए 40 एकड़ के क्षेत्र में राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया है। इसे मुख्य रूप से 4 चक्रों में डिजाइन किया गया है। अमर चक्र केंद्रीय चक्र है और बीचों बीच स्थित है। ये अमरता का प्रतीक है। इसके केंद्र में एक स्तंभ है जिसमें अमर जवान ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है। ये 15 मीटर ऊंचा स्तंभ दिखाता है कि देश के सैनिकों का हौसला अटल और अडिग है। वीरता चक्र में दीवारों पर बनी कांसे की कलाकृतियों में भारतीय सेना के तीनों अंगों की वीरता की कहानी प्रदर्शित है। इसके बाद है त्याग चक्र। यह बलिदान को प्रदर्शित करता है। 25,942 योद्धाओं के नाम, रैंक और रेजिमेंट का उल्लेख ग्रेनाइट पत्थर की दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित है। इसमें थल सेना, वायु सेना और नौसेना के शहीदों के नाम एक साथ लिखे गए हैं। सबसे बाहरी चक्र को नाम दिया गया है रक्षक चक्र, जो सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। यहां परम योद्धा स्थल है, जो सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित 21 शहीदों की कहानी कह रहा है। इस स्मारक के माध्यम से राष्ट्र न सिर्फ उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहा है, साथ ही उनकी वीर गाथाओं से प्रेरित भी हो रहा है। The National War Memorial is more than just a structure. It is a symbol of our nation's gratitude, a reminder of the sacrifices made by our soldiers, and a tribute to their bravery and selflessness. As we pay our respects to the martyrs, we are reminded of the importance of freedom and the price that has been paid for it. The memorial stands as a beacon of inspiration, encouraging us to emulate the values of courage, sacrifice, and patriotism that our soldiers have embodied. And as we stand here today, we reiterate our commitment to honoring the memory of our brave hearts and to upholding the values that they have fought and died for. In just a short while from now, Prime Minister Shri Narendra Modi will pay tribute to the brave soldiers of our nation at the National War Memorial. It will indeed be a poignant moment that holds immense significance. The War Memorial stands as a sacred space, a lasting tribute to the gallant soldiers who made the ultimate sacrifice in the line of duty. Today, the nation collectively bows its head
in gratitude, honoring not just the fallen soldiers, but their families who endure their loss with pride and resilience. राष्ट्रीय समर स्मारक पर कुछ ही समय के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा, जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले अमर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अंतरसेना गारद राष्ट्रीय समर स्मारक पर उपस्थित है, जिसकी कमान इस समय नौसेना ने संभाली है। इस वर्ष कमांडर अमित राठी और लेफ्टिनेंट कमांडर ब्रिज नंदन मिश्रा इसका नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय का काफिला मंथर गति से कर्तव्य पथ पर आगे की ओर बढ़ रहा है।